अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं थैंक्स गिविंग की पार्टी शेयर करूंगी आप लोगों से भी। तो आप इस रेसिपी को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को, और साइड डिश के तौर पे भी रख सकते हैं। मेरे बच्चों को कहीं जाना था दावत में, पार्टी में, बच्चों की पार्टी थी, तो इन लोगों के लिए मैंने ये रेसिपी बनाई थी, तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। या मैंने लिया मक्खन डाला है मैंने इसमें 2 टेबल स्पून। इसमें मैं डालूँगी 2.5 टेबल स्पून मैदा। मैदा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके लम्स सारे हटा देंगे। मैदे के लम्स सारे हम हटा देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें डाली है हाफ कप मोज़रेला चीज़ और हाफ कप डालेंगे चटर चीज़ और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें डाला है चटर चीज़ हाफ कप और मोज़रेला चीज़ हाफ कप, और दूसरे साइड पे पास्ता बॉईल कर रहे हैं। और पास्ता में मैंने सिर्फ नमक डाला था थोड़ा सा, और ऑयल डाला था 1 टेबल स्पून, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो पास्ता बॉईल हो रहा है, यहाँ पे हम इसका सॉस बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी चीज़ को मेल्ट कर लेंगे और इसका एक सॉस सा बना लेंगे। The cheese, oh my god. बिल्कुल थोड़ी सी उन्होंने ब्लैक पेपर डाली है, और उसके बाद ये डालेंगी पेपरिका पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, और पार्सले। तो ये चीज़ें डाल रही हैं और मैं आपको बताती जा रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाल रहे हैं, बिल्कुल 1 से 2 चुटकी, और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा मिर्ची वगैरह खाते नहीं हैं और हर्ब्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑरिगानो और हर्ब्स वगैरह इन्होंने मिक्स किए हैं ज़्यादातर। ये डाल गई पार्सले, 1 से 2 चुटकी ये भी डाली। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी हैं बिल्कुल। और इसमें नमक भी डाला है थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, तो ज़्यादा नमक यूज़ नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो सब चीज़ें डाल दी हैं। आप पानी डाल के इसका एक क्रीमी सा सॉस बना लेंगे। तो सॉस हो गया रेडी। हमने थोड़ा सा इसे चखा भी, तो बहुत मज़े का क्रीमी था। अब इसमें डाल दिया हमने पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा था। तो पास्ता डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम और पकाएंगे नहीं, मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद निकाल लेंगे। पास्ता मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया था मैंने इसको, थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल सख्त था ये, क्योंकि पास्ता बिल्कुल गलाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। क्रीम के साथ मिलके वो और ज़्यादा नरम हो जाता है। तो पास्ता हमारा हो गया रेडी, बहुत यमी और ज़बरदस्त लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा था। तो खा भी लिया यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा, और चखा भी है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, बहुत मज़े का और क्रीमी बना है। तो मेरी ट्विंस बेटी हैं, तो एक बेटी ने मेरे पास्ता बनाया है, चीज़ी पास्ता, और दूसरी बेटी बनाएगी गार्लिक ब्रेड, चीज़ी गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पे इन्होंने लिया है मक्खन 2 से 3 टेबल स्पून, इसमें डाला है पार्सले और गार्लिक 4 से 5 जवे इन्होंने गार्लिक के चॉप करके रखे थे, तो वो डाला है, और पार्सले और मक्खन डाल के तीनों चीज़ें मिक्स कर रही हैं। तो ये 2 रेसिपी इन लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इन लोग कहीं पे भी जाती है पार्टी वगैरह में, तो ये डिशें ज़रूर बना के ले जाती हैं, खुद ही बनाती हैं। तो बच्चियों की पार्टी थी, थैंक्स गिविंग पार्टी थी यहाँ पे, तो सारी लड़कियाँ जमा होकर एक एक डिश लेकर आई थी, तो ये लोग भी दोनों भी लेके गई थी। तो अब ये लोग मिक्स कर रही हैं सारी चीज़ें। इसमें डालेंगी 1 कप मोज़रेला चीज़।
1 कप डालेंगी। मोज़रेला चीज़ है ये। और इससे पहले इन्होंने 1 से 2 चुटकी इन्होंने काली मिर्चें डाली है, काली मिर्च पाउडर। और ऑलिव ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। चीज़ डाल के इन्होंने अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें ऑरिगानो डाला है इन्होंने 1 से 2 चुटकी। और पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 से 2 चुटकी। और पेपरिका पाउडर 1 से 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने भी यही डाला है और इसे डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगी। ये देखिए जी, हमने इसकी फिलिंग कर दी है और इसे ओवन ट्रे में रख दिया है। और उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं। ऑलिव ऑयल लगाएंगे और पूरे ब्रेड पे लगा देंगे इसको अच्छी तरह। और फिर इसे हम रखेंगे ओवन में। ब्रेड को हम कवर करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से, क्योंकि ये टूट गई है, वरना ये एक पूरी पीस बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये टूट गई है तो इसे हम अलग अलग ही रख रहे हैं ट्रे में। और इसे कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल में। इसे हम रखेंगे ओवन में। ये देखिए जी, हमने इसे अच्छी तरह सब तरफ से बंद कर दिया। हमने ओवन प्रीहीट किया था 10 मिनट पहले। और ओवन मैंने रखा था 425 पे। और इसे 30 से 32 मिनट हम बनाएंगे। 25 मिनट में एल्युमिनियम फॉइल के साथ इसे बेक करूंगी। और फिर एल्युमिनियम फॉइल हटा के 5 मिनट हम इसे बेक करेंगे। तो अभी हम छोड़ देंगे इसको और 25 मिनट के बाद एल्युमिनियम फॉइल हटा देंगे। यह हो गया पास्ता रेडी। तो हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे और ऊपर से डाल देंगे ओरिगानो और पार्सले। थोड़ा सा एक चुटकी छिड़क देंगे और इसे कवर करके रख देंगे अलग, ताकि ये गर्म रहे। यहाँ देखिए जी, ब्रेड को 25 मिनट हो गए। अब हम इसके एल्युमिनियम फॉइल हटा देंगे और इसे 5 मिनट बेक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हम फिर इसे निकाल लेंगे। ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद हमने निकाल लिया। अब हम इसे एक ट्रे में रख देंगे। जो ये ट्रे लेके जाने वाली है उसमें रख देंगे। और जो चीज़ बच गई थी उसे मैंने थोड़े से छोटे से बन में लगा के रख दिया था और उसे भी बेक कर लिया था। तो हम ये निकाल लेंगे। ये सारी पीस निकाल के एक ट्रे में रखेंगे। और यहाँ हमारा जो बन हमने लगाया था, जो चीज़ बच गई थी हमने बन में लगा दी थी। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें कितना यम्मी और ज़बरदस्त बना है। तो ये बहुत अच्छा बनता है और मुझे भी पसंद आता है और बच्चों को भी पसंद आता है। तो अक्सर हम लोग ये भी बनाते रहते हैं। और इसको चिकन के साथ भी चिकन टिक्का के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। और रेशम सलाद के साथ पास्ता वगैरह भी बनता है तो पास्ता के साथ भी अच्छा लगता है। और इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी आप चिकन टिक्के के साथ इसे बनाएं और उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। रशियन सलाद बना लें चिकन टिक्का और ये बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों डिशें हो गई रेडी पार्टी में जाने के लिए। अब बस ये ले जाएंगी और मज़े से एंजॉय करेंगी। हमें भी जाना था रात को डिनर में, तो हमने भी अपनी डिशें बनाई थी, पाकिस्तानी डिशें बनाई थी अपने डिनर के लिए। तो डिनर पे जाने से पहले मैंने एक मास्क बनाया था जो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं हमने क्या बनाया था आज। मैंने बनाया था एक ऐसा मास्क जो स्किन को टाइट करता है, फेयर करता है, ग्लो भी देता है। और इस
के मुसलसल इस्तेमाल से स्किन की छाइयाँ वगैरह भी दूर हो जाती हैं और रिंकल्स वगैरह भी ख़त्म होते हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी फाइन लाइन्स वगैरह भी ख़त्म होंगी और स्किन टाइट भी होती है। तो ये मैंने लिए थे बॉइल्ड राइस, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस और राइस वाटर भी डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त चावल निकाल लिए थे और राइस वाटर निकाल लिया था जबकि अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो मैंने 3 टेबल स्पून इसका पानी डाला है। यहाँ पे मेरे लिए एक बनाना, इसे हम हाफ ले लेंगे, इसे हम लेंगे इतना और हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ टी स्पून में इसमें कॉफ़ी डालूंगी, 1 टीस्पून भर के बेसन। इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी राइस वाटर की तो हम इसमें राइस वाटर और डाल सकते हैं। तो हम इसको पीस के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अगर राइस वाटर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें राइस वाटर डालूंगी। मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने निकाल लिया। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हनी, शहद। हमने हाफ टी स्पून डाला हनी। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ हाथ पे। हाथ पे लगाएंगे, इसका मसाज करेंगे 1 से 2 मिनट। मसाज करने से डेड स्किन निकलती है, स्किन फेयर होती है, ग्लो करती है और दाग धब्बे दूर होते हैं, फाइन लाइन्स रिमूव होती है। थिक लेयर लगा लें, फिर इसे छोड़ दें 15 मिनट। ये देखिए, फिर ऐसे लगा लें और इसे छोड़ दें 15 मिनट। 15 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे, नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। मैं यहाँ से छोड़ूंगी 15 मिनट, फिर आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने हाथ धो लिया है और फ़र्क आपको साफ लग रहा होगा। ये देखें, बहुत अच्छी ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी। मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो फाइन लाइन्स वगैरह भी रिमूव हो जाएंगी और स्किन ग्लो करेगी। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। और ये वाला हाथ देखिए, एकदम साफ फ्रेश स्किन लग रही है और स्किन वाइट हो गई है। तो ये मास्क बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी स्किन हो गई थी मेरी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मास्क लगाने के बाद हम तैयार हुए। तैयार होने के बाद हम अपने आ गए सिस्टर इन लॉ के घर। डिनर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मीठा निकल रहा है तो मीठा मीठा खा लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया, बातें बातें की और गपशप लगाए और फिर उसके बाद हमने गाने सुने। मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, तो आप भी एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।